नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत और अमेरिका, जो दुनिया की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं, आज टैरिफ युद्ध के मुहाने पर क्यों खड़े हैं? क्या यह सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी नीतियों का असर है या अमेरिका की कोई बड़ी रणनीति? और भारत यानी मोदी सरकार इस पर कैसे जवाब दे रही है? इस वीडियो में हम बात करेंगे। अमेरिका भारत पर टैरिफ क्यों लगा रहा है? भारत की जवाबी रणनीति क्या है? इस टकराव से किसे फायदा, किसे नुकसान और इसका भविष्य क्या होगा? तो चलिए शुरू करते हैं एक विस्तृत तथ्यों पर आधारित केस स्टडी। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ क्यों लगाए। एक ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। अमेरिका का दावा है कि उसे भारत से हर साल अरबों डॉलर का घाटा होता है। 2018 में यह घाटा 24 अरब डॉलर से ज्यादा था। डोनाल्ड ट्रंप की नीति थी अमेरिका फर्स्ट। उनका कहना था, अगर किसी देश से घाटा हो रहा है तो उस देश पर टैरिफ लगाओ। भारत को 27 से अमेरिका में शून्य या कम ड्यूटी पर एक्सपोर्ट की सुविधा थी। इसे कहते हैं जीएसपी। 2019 में ट्रंप सरकार ने इसे खत्म कर दिया। इसका असर 5.6 अरब डॉलर के भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ा। भारत दवाइयों और मेडिकल डिवाइसेस में दाम कंट्रोल करता है। अमेरिका इससे नाराज। भारत से आने वाले स्टील और एल्यूमिनियम पर अमेरिका ने 25% और 10% टैरिफ लगा दी। अमेरिका चाहता है कि अमेज़न और वॉलमार्ट भारत में ज्यादा छूट से काम करे, लेकिन भारत छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम बना रहा है। साथ ही भारत चाहता है कि भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही रहे। अमेरिका इसके खिलाफ है। अब बात करते हैं भारत यानी मोदी सरकार की रणनीति की। वुड जवाबी टैरिफ। भारत ने अमेरिका के 28 प्रोडक्ट्स पर भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इनमें सेब, बादाम, अखरोट, चने जैसे एग्रो प्रोडक्ट्स शामिल थे। 2. We're not stopping until we get them out. We have thousands of murderers. I even hate to say this in front of the chancellor. Of course, you have a little problem too with some of the people. 3. आत्मनिर्भर भारत मोदी सरकार ने India's trade talks with the United States look to be in their final lap. A US trade delegation is likely to be in India in the first week of June, with reports saying the talks are scheduled on the 5th and 6th of June. गैर न्यायसंगत बताया। खासकर Commerce and Industry. एल्यूमिनियम टैरिफ के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब बात करते हैं इन टैरिफ्स का असर भारत पर क्या पड़ा। 1. एक्सपोर्ट में गिरावट। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। टैरिफ लगने से एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा झटका लगा। 2. एमएसएमईज पर असर। छोटे और मझोले व्यापारी जो अमेरिका को सामान भेजते थे अब घाटे में चल रहे हैं। 3. निवेश में गिरावट। अनिश्चित माहौल के कारण कुछ अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश रोक दिया। 4. आम लोगों पर असर। कुछ अमेरिकी सामान जैसे टेक गैजेट्स, हार्डवेयर और हेल्थ प्रोडक्ट्स महंगे हो गए। क्या भारत इस स्थिति से बाहर निकल सकता है? बिल्कुल। 1. एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन। भारत ने यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के साथ ट्रेड डील्स की ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो। 2. टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीआई ड्रग्स में भारत अपनी इंडस्ट्री को मजबूत कर रहा है। 3. इंडियन अमेरिकन लॉबी। अमेरिका में बसे भारतीय मूल के व्यापारी सांसदों और लॉबिस्ट्स के जरिए भारत के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। 4. क्वेड और साझा रणनीति। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भारत की रणनीतिक अहमियत बढ़ी है। अब सवाल यह है, आगे क्या? क्या यह टैरिफ वॉर खत्म होगा? बाइडेन सरकार थोड़ी नरम दिखती है, लेकिन चीन को काउंटर करने के लिए उन्हें भारत की जरूरत है। अगर भारत आत्मनिर्भर बनकर एक्सपोर्ट बढ़ाएगा तो अमेरिका झुकने पर मजबूर होगा। एक ही देश पर व्यापारिक निर्भरता खतरनाक है। दीर्घकालिक रणनीति और विविधता जरूरी है। ये मुद्दे सिर्फ सरकार या बिजनेस के नहीं, ये हमारी जेब और रोजगार से सीधे जुड़े हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो एक लाइक जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी राय में क्या भारत इस टैरिफ युद्ध को जीत पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,